बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 किया था। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है कि रिमेनिंग जो 5 हैं उनकी वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी ट्राइंगल बनाएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी हमने ट्राइंगल बनाई। ये हमारी वाली लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी और वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होंगी और वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वैल्यू होगी, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो आने वाली जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी जो है वो नेगेटिव होंगी और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, एक्स डैश एक्सिस के ऊपर वैल्यू नेगेटिव, वाई डैश एक्सिस के ऊपर वैल्यू नेगेटिव। अब साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू दी हुई है 12/13 और ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। हमने पढ़ा था कि साइन जो है ये पॉजिटिव जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें उसने बता दिया है कि थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये फर्स्ट में है, इसलिए हम फर्स्ट में इसकी ट्राइंगल बनाएंगे। और साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसमें परपेंडिकुलर जो है वो 12 है और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। तो ये इसका बेस है। बेस को हमने ए ले लिया है, परपेंडिकुलर को बी ले लिया है और हाइपोटेन्यूज को जो है वो सी ले लिया है। क्योंकि बी और सी जो है ये हमें मालूम है, सबसे पहले हम ए मालूम करेंगे। और ये साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू 12/13 है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसका उल्ट जो होता है वो कोसेकेंट होता है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे 13/12 करेंगे तो ये कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी। बाई पाइथागोरस थ्योरम a² + b² इज इक्वल टू c²। ए हमने मालूम करना है, उसको एक साइड पर कर लेंगे। a² इज इक्वल टू c² - b²। सी इसमें 13 है, उसका स्क्वायर किया 169 माइनस बी जो है वो 12 है 144, 25 आ गया। जब इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 5 आ गया। अब इसमें कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करें। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें 5 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 हो जाएगा और सीकेंट जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 13/5 आ जाएगा। टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है वो 12 है, बेस जो है वो 5 है, ये 12/5 आ जाएगा। और कॉट थीटा जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, इनके 5 ऊपर चला जाएगा, 12 जो है वो नीचे आ जाएगा। सेकंड पार्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41। अब काज की वैल्यू जो दी हुई है ये भी पॉजिटिव है, तो काज जो होता है ये भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये पॉजिटिव होता है। तो अब उसने कहा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसकी ट्राइंगल हम जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनाएंगे, हम फोर्थ में बनाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ में इसकी ट्राइंगल बना ली है। और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें 9 है और हाइपोटेन्यूज जो है ये 41 है। तो कॉस थीटा का जो उल्ट होता है ये सीकेंट होता है। इधर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 41/9 आ जाएगा। अब इसमें ए और सी जो है ये हमें मालूम है, बी हमने मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हम अप्लाई करेंगे। a² + b² इज इक्वल टू c²। b² आएगा c² - a²। सी की वैल्यू 41 है, इसका स्क्वायर किया और ए की वैल्यू 9 है, इसका स्क्वायर किया माइनस किया 1600। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब देखें ये बी जो है ये अलॉन्ग वाई डैश है, नीचे की तरफ है। जो भी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए इसके साथ माइनस लिखेंगे।
और ये वाली वैल्यू 9 जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉजिटिव होगी। तो ये हाइपोटेनियस जो है ये हर एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये किसी में भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये ना तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आती है वैल्यू, ना ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, इसलिए ये हर क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है इसकी जो है वो पॉजिटिव होगी। अब हम साइन थीटा मालूम करेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि -40/41, और कोसिकेंट जो है इसका उल्ट करेंगे -41/40। टेन थीटा जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर -40 है और इसमें बेस जो है वो 9 है। कॉट जो है ये इसका रेसिप्रोकल होगा -9/41। ये पहले भी बताया था कि माइनस जो है ये ऊपर वाली रकम के साथ या नीचे वाली के साथ लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका थर्ड पार्ट है कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन उसने दिया थीटा इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब हम इसकी ट्राइंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड होता है, इधर रेसिप्रोकल करेंगे -2/√3 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉस जो होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस जो है वो √3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, तो हम इसका परपेंडिकुलर मालूम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम है a² + b² इज इक्वल टू c²। इसमें देखें a जो आ रहा है ये x डैश एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और b जो है ये अलॉन्ग y डैश एक्सिस आ रहा है, b की वैल्यू जो हम मालूम करेंगे वो भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि b अलॉन्ग y डैश एक्सिस है और a अलॉन्ग x डैश एक्सिस है, इसलिए ये दोनों वैल्यू जो है ये नेगेटिव होंगी। b² इज इक्वल टू c² - a², c² आ गया 4 और a² आ गया 3 इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू जो है ये 1 आ गई, क्योंकि b जो है ये अलॉन्ग y एक्सिस आ रहा है, इसलिए b की वैल्यू नेगेटिव होगी। और साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज -1/2, कोसिकेंट इसका उल्ट होगा -2 आ जाएगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो भी नेगेटिव है, बेस जो है वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा टेन थीटा। और कॉट थीटा जो है इसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा √3 जो है ये आ जाएगा। ये इसका फोर्थ पार्ट टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए टेन थीटा जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव है। टेन जो होता है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें उसने दिया कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी ट्राइंगल बनाएंगे। टेन थीटा दिया हुआ -1/3, इसका कॉट बनेगा रेसिप्रोकल -3 बन जाएगा, लेकिन टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 1/3। अब इसमें 3 जो है ये अलॉन्ग x डैश एक्सिस है, जो वैल्यू x डैश एक्सिस के ऊपर आएगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए इसके साथ माइनस लिखेंगे। और ये b जो है ये अलॉन्ग है y एक्सिस, ये पॉजिटिव होगा। हाइपोटेन्यूज तो हर एक में ही पॉजिटिव होता है, तो इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, और c की वैल्यू मालूम करनी है बाई पाइथागोरस थ्योरम। c² इज इक्वल टू a² + b², c² जो है वो बन जाएगा 1 + 9 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√10, कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें -3 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो स्क्वायर रूट 10 है, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। साइन जो है ये 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, लेकिन वो कह रहा है कि ये थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ में इसकी ट्राइंगल बनाएंगे, ये फोर्थ में इसकी ट्राइंगल बना लिया। साइन थीटा की ये वैल्यू दी हुई है, कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये -√2 आ जाए। अब साइन आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इससे हम बेस मालूम करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² इज इक्वल टू c², a² आ जाएगा c² - b²,
तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 1 क्या करेंगे 1, ये 1 आ गया। अब देखिए b जो है ये अलॉन्ग है y डैश एक्सिस, नीचे की तरफ है, जो भी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए इसको माइनस लिख लिया। अब कॉस थीटा आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√2 सीकेंड, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस -1 और 1 -1 आ जाएगा। कॉट जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉट थीटा 15/8। अब देखिए कॉट जो है ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, जिसमें टेन ने पॉजिटिव होना है, उन्हीं दो क्वाड्रेंट में कॉट ने पॉजिटिव होना है। टेन जो होता है ये फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा। तो थीटा इज़ नॉट इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन वो कह रहा है कि थीटा जो है वो फर्स्ट में नहीं है। भाई पैथागोरस थ्योरम c² इज इक्वल a² प्लस b², इसमें कॉट था टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन कॉट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 15/8। अब 15 जो है ये लॉन्ग x डैश एक्सिस है, इसलिए नेगेटिव होगा। b जो है ये लॉन्ग y डैश एक्सिस है, ये भी नेगेटिव होगा। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके c मालूम किया है, तो ये 17 आ गया। अब इसमें कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू अगर हम मालूम करें, ये आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा -15/17। और साइन थीटा जो है ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसका कोसिकेंड करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो टेन थीटा जो है ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें वैल्यू जो है वो सिर्फ कॉस थीटा और कोसिकेंड थीटा की मालूम करनी थी, तो ये कोसिकेंड के लिए मैंने पहले साइन मालूम कर दिया। ये टेन थीटा की वैल्यू पूछी नहीं है, लेकिन अगर वो पूछ ले तो इस तरह से आपने मालूम कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू m² प्लस 1/2m। अब देखें कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन जो है ये फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। पहले जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें वो बता देता था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया उसने कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। इसका मतलब ये होगा ये फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन दे दिया उसने। वो कह रहा है कि 0 <θ < π/2, यानी कि थीटा की जो रेंज है वो 0 से शुरू होगी π/2 तक जाएगी। अब हम देखेंगे कि 0 से π/2 तक कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 0 ये वाली लाइन होती है, π/2 ये वाली होती है। इसका मतलब 0 और π/2 के दरमियान थीटा की वैल्यू रहेगी, वो तो क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसकी ट्राइंगल बनाएंगे। कोसिकेंड है, इसका रेसिप्रोकल करके हम साइन बना लेंगे, तो ये आएगा 2m/m² प्लस 1, और साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आएगा 2m/m² प्लस 1। इसको a ले लिया, b c ले लिया, तो इसमें हम a की वैल्यू मालूम करेंगे बाई पैथागोरस थ्योरम। a² प्लस b² इज इक्वल टू c², a² आएगा c² माइनस b², और c की वैल्यू जो है वो m² प्लस 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b का स्क्वायर करेंगे 4m², स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे m4 प्लस 2m² प्लस 1 माइनस 4m², m4 2m² माइनस 4m² माइनस 2m² प्लस 1, तो ये m² माइनस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी m² माइनस 1। इसमें भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उनकी वैल्यू मालूम करनी है। कॉस थीटा आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज m² माइनस 1/m² प्लस 1, सीकेंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और टेन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा 2m/m² माइनस 1, कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा m² माइनस 1/2m। क्वेश्चन नंबर 7 टेन थीटा दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। अब देखिए कि टेन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है ये पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। टेन जो होता है ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो अब उसने दे दिया थीटा इज़ नॉट इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ये थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर थर्ड में नहीं होगा तो फर्स्ट में होगा, फाइन। लेकिन इसमें मालूम क्या करना है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है ये मालूम करनी है। जब इसकी ट्राइंगल बनाएंगे टेन थीटा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इसकी ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि उसने कहा थर्ड में नहीं होगी, तो 1/√7 आ जाएगा। तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके c² = a² + b², तो इसमें a का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, b का 1 आ जाएगा, 8 स्क्वायर रूट करेंगे √8 आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, स्क्वायर किया स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सीकेंट, सीकेंट काज का रेसिप्रोकल होता है, काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, √8/√7 दोनों साइड का स्क्वायर किया तो 8/7 आ गया। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर ओवर कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है। कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम किया 8, सीकेंट स्क्वायर की 8/7, नीचे भी 8 + 8/7, एलसीएम लिया तो वो 7 आ गया। 56 - 8/7 और नीचे आ गया 56 + 8/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 56 - 8 ये 48 आ जाएगा, 56 + 8 64 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, cot θ = 5/2, cot θ की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव दी हुई है, तो cot जो है ये 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा, लेकिन उसने कहा कि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके ट्राइंगल बना लेंगे। अब कॉट जो होता है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन कॉट जो है ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस जो है वो 5 आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है ये 2 आ जाएगा। तो इसमें हम पैथागोरस थ्योरम जो है ये अप्लाई करके c की वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूज जो है ये मालूम करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखना है कि मालूम क्या करना है। मालूम ये करना है 3 sin θ + 4 cos θ ओवर cos θ - sin θ। इसके लिए बाई पैथागोरस थ्योरम c² = a² + b², तो b का स्क्वायर किया 25 + 4 29, स्क्वायर रूट करेंगे √29 आ जाएगा। अब sin θ साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√29 और cos θ होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज √29, जिसकी वैल्यू मालूम करनी है उसको लिखा, इसमें वैल्यू पुट की, 3 sin θ की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, +4 cos θ की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी cos θ की वैल्यू पुट कर दी और sin θ की वैल्यू पुट कर दी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 होगा, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। इधर 5/√29 माइनस 2/√29, ऊपर एलसीएम जो है वो 29 आएगा, 6 + 20 26 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, और नीचे जो है 29 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, बकाया बच जाएगा 26/3। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।